आज हम पढ़ने वाले हैं नई उषा, और नई उषा का तात्पर्य है नया सवेरा। देखिए, आजादी हमको मिल चुकी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से आजाद हुआ। उसके पहले अंग्रेजी शासन चलती थी हमारे भारत देश में। तो प्रस्तुत कविता में आजादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। ये कविता देश के युवाओं को एक नया संदेश दे रही है ये कविता। और संदेश देने का काम कौन कर रहे हैं? कवि श्री सत्यनारायण लाल जी। इस कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? श्री सत्यनारायण लाल जी। तो दास्ता की कालिमा छट चुकी है। दास्ता की कालिमा कहने का मतलब है हमारा देश दास्ता में था। किसके दास्ता में था? किसकी गुलामी में था? अंग्रेजों के। तो वो कालिमा जो है छट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानी दी है। कई ऐसे नवयुवक हैं, जैसे उसमें से ले लें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी प्राणों की आहुति भी दे दी ताकि देश का युवा जगे और हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके। तो हुआ भी, उनका जो बलिदान है वो बेकार नहीं गया। अतः आजादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व तो कुछ और अधिक है। हमको आजादी मिली है तो इन्हीं नवयुवकों के प्राणों की आहुति से तो हमारा जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाता है। हम जो लोग आजाद जो घूम रहे हैं उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ चुकी है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आज जो है देश की प्रगति और विकास के लिए जो युवा वर्ग है उनको पहल करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इसके लिए संकल्पवान होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आजकल करके जो है काम को टालने का काम नहीं। विभिन्न प्रकार की जो संकीर्णता है उससे ऊपर उठ करके अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति से देनी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार की संकीर्णता, जो छोटी सोच है कि हमसे क्या हो पाएगा, है ना, तो जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो ऐसी संकीर्णता या कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है ना, जलता रहता है, तो इस टाइप की जो संकीर्ण है विचारधारा है, जो छोटा विचारधारा है, उससे ऊपर उठ करके लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, न्याय के प्रति, लोगों के प्रति हमको सतर्क करना पड़ेगा। क्या आपको अधिकार है, क्या आपके कर्तव्य है, ये बताना पड़ेगा और एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये काम जो है अनवरत गति से चलनी चाहिए, बिना रुके। ऐसा नहीं कि एक दिन आपका काम हो गया फिर वो, ऐसा नहीं, ये लगातार ये काम चलना चाहिए। ठीक है, तो उसी वो में कवि ने अपना काम कर दिया है कविता रच करके। और क्या बोलते हैं इनकी कविता, देखिए, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, देश के युवाओं अब उठ जाओ, क्योंकि अब जो है जो दास्ता है वो मिट चुकी है। अंग्रेजों लोगों का जो शासन है वो खत्म हो गया है। अब हमारी जिम्मेदारी आ गई है, देश की शासन जो उसकी बागडोर है, देश का बागडोर आगे चलाने की जिम्मेदारी अब हमारे आ चुकी है। इसलिए अब उठना है, अब आलस नहीं करना है। देखिए, सोते रहना यानी आलस करना। अब उठने की बारी आ गई है। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। और नया जो किरण जो उठा है, नई जो आजादी हमको मिली है, ये हमको जगा रही है। क्या बोल रही है? उठो उठो, नए संदेश दे रही दिशा दिशा। अब प्रत्येक क्षेत्र में हमको काम करने की आवश्यकता है। दिशा दिशा से ये संदेश आ रहा है कि अब रुकना नहीं है। खिले कमल अरुण, अरुण के खिलने से मतलब सूर्य के उदय होने से कमल खिल रहा है। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा है। तरुण यानी जवान, जवान सवेरा जो है मुस्कुरा रहा है। अब मतलब एक प्रकार का आनंद का समय है, एक प्रकार का उत्साह का समय है। गगन विकास का नवीन, नवीन यानी होता है नया। आज जो है गगन जो है विस्तृत हो गई है, फैल गई है। गगन विकास का नया साज है सजा रहा। और एक प्रकार से पूरी तरह से आसमान खुल गया है। आसमान खुल गया है कहने का मतलब यह है कि अब हमको जो है हर चीज में जो है काम करने की आवश्यकता है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार से
उठो चलो बढ़ो। तो अब हमको जो उठना है, चलना है, आगे बढ़ना है। समीर शंख है बजा रहा, समीर यानी होता है हवा, शंख है बजा रहा। अब हवा भी शंख बजा रही है। जैसे युद्ध का समय होता है तो शंख बजाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज जो है हवा जो चल रही है तो मानो शंख बजा रही हो। अब युद्ध का आगाज हो चुका है और ये युद्ध एक नया युद्ध है, देश को आगे ले जाने का। भविष्य सामने खड़ा, प्रशस्त पद बना रहा। हमारे सामने जो है भविष्य है, हम जो काम करेंगे उससे हमारा देश का भविष्य बन सकता है ना। तो वो सामने खड़ा है हमारा भविष्य, प्रशस्त पद बना रहा। और पथ यानी होता है रास्ता, वो हम नया नया रास्ता खोल रही है। उठो कि सीच स्वेद से, अब उठ जाओ। कभी कहते हैं कि देश की युवाओं अब आलस मत करो, उठ जाओ। सीच स्वेद से, स्वेद यानी होता है पसीना, पसीना से सींचो। पसीना कब पसीना निकलती है? जब आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है। तो मेहनत करके हमें उस पसीने से सींचना है। और क्या करना है? करो धरा को उर्वरा, धरा यानी होता है धरती, धरती को उर्वरा करना है, उपजाऊ बनाना है, धरती को उपजाऊ बनाना है। कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, वसुंधरा यानी होता है धरती माँ। तो धरती माँ क्या बनी रहे? सदा बनी रहे। क्या बनी रहे? सस्य श्यामला, सस्य यानी होता है अनाज, श्यामला यानी अनाज से भरी रहे, अनाज से हमेशा हरियाली इसमें छाए रहे, ऐसा हमको करना है। अभय चरण बढ़े, अभय चरण बढ़े, बिना डर के कदम बढ़े। चरण यानी होता है कदम, पैर। अभय यानी निर्भय होकर के, बिना डर के। समान फूल और सूल पर, अभय चरण बढ़े, समान फूल और सूल पर। फूल जो है क्या होता है? फूल जो है एक सुख का क्षण होता है, सुविधा का, है ना। और शूल यानी होता है दुख का। तो हमें बिना डर के समान रूप से कदम बढ़ाना है, चाहे हमारे लिए जो अनुकूल समय रहे, चाहे शूल प्रतिकूल समय रहे। माने चाहे तो अच्छा समय रहे, चाहे बुरा समय रहे, हमको बिना डर के आगे बढ़ना है। तो ये प्रतीक है। फूल क्या है? फूल सुख सुविधाओं से भरा हुआ समय के लिए है, और शूल जो है एक दुख से भरा हुआ समय के लिए है, ठीक है। किस हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, और हमारा स्नेह जो है बराबर रहे, समान रहे। किनके किनके ऊपर? स्वर्ण राशि, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको स्वर्ण राशि की उपाधि दी गई, प्रतीक है। और धूल यानी जो गरीब वर्ग के हैं, जो दलित वर्ग के हैं, है ना। तो उन पर जो हमारा जो स्नेह है वो समान रूप से होना चाहिए। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। सुकर्म यानी होता है अच्छा काम, अच्छा काम से, ज्ञान से और ज्योति से। ये एक प्रकार की ज्योति है, अच्छा काम और ज्ञान। ज्ञान तो एक ज्योति है ही है। किस प्रकार की ज्योति? ज्योति यानी होता है प्रकाश। ज्ञान जब मिलता है तो आदमी का जो भ्रम रहता है, जो अज्ञानता है, ज्ञान एक प्रकार से रात्रि के समान ही एक डरावनी चीज होती है। आदमी कुछ नहीं जानता तो उसको जो है हमेशा डर लगा रहता है। तो जब ज्ञान पा जाता है तो उसको एक ज्ञान मिल जाता है, काम करने का एक मार्ग खुल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे जो है स्वदेश जगमगा उठे। स्वदेश यानी अपना देश जो है जगमगा उठेगा, है ना। माने हम लोगों को, हम जो भारतीय लोग हैं, इनको जो है अब शिक्षित होने की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है, हर काम को सीखने की जरूरत है। और कैसा काम? सुकर्म, अच्छा कर्म। देखिए सुकर्म का उल्टा होता है कुकर्म। कुकर्म यानी होता है बुरा काम, ठीक है। कि स्वाश्रयी समाज हो, कि स्वाश्रयी, स्व यहाँ पर जुड़ा है, इसमें भी स्व, स्व यानी होता है अपना देश, है ना। स्वदेश यानी अपना देश, वैसे ही स्व इसमें जुड़ा है। स्व आश्रयी, आश्रयी यानी होता है अपने ऊपर आश्रित रहने वाला। स्व आश्रयी यानी खुद के ऊपर आश्रित रहने वाला, मतलब अपने बाजुओं पर विश्वास करने वाला समाज हो। कि प्राण प्राण गा उठे। जब तक जो है समाज स्वाश्रयी नहीं रहेगा, दूसरों पर आश्रित रहेगा, तो फिर वो क्या गाएगा? फिर वो कैसे काम आगे को ले जा सकता है? हमेशा दूसरों का मुख ताकता रहेगा, है ना। लेकिन हमको जो है ऐसा समाज बनाना है, हमारे लोगों को ऐसे बनाना है, लोगों से ही समाज बनता है, तो हमारे लोगों को ऐसे बनाना है कि प्राण प्राण गा उठे। हर एक आदमी जो है गा उठे, अपने दम पर जो काम करेगा वो किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। सुरभि मनुष्य मात्र में, सुरभि मतलब होता है सुगंध। मनुष्य मात्र में सुगंध जो भरता है वो क्या है? विवेक ज्ञान की। विवेक ज्ञान, विवेक यानी होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी रखने वाले को विवेकशील बोला जाता है, ठीक है।
तो विवेक ज्ञान की जो मनुष्य मात्र में विवेक ज्ञान की जो सुरभि भरता है वो कौन भरता है? ज्ञान। जो व्यवहारशीलता है वो कौन भरता है? ज्ञान भरता है। ठीक है। सहानुभूति, सख्य, सत्य, प्रेम, आत्मदान की सहानुभूति यानी दूसरों के दर्द को समझने वाला। सख्य यानी सखा से बना है सख्य यानी होता है मित्रता। सत्य जो सही चीज है ना। प्रेम, आत्मदान यानी होता है बलिदान। ठीक है। तो मनुष्य मात्र में जो सहानुभूति, मित्रता, सत्य, प्रेम और बलिदान होने की जो विवेक है, जो व्यवहारशीलता है, वो कौन भरता है? ज्ञान ही भर पाता है। ठीक है। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। और ये प्रवाह स्नेह का, प्रवाह यानी धारा, आगे बढ़ने का जो भाव है ना, आगे बढ़ने का जो गुण है उसको प्रवाह बोलते हैं। तो स्नेह का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह प्रत्येक प्राण में पला करे। प्रत्येक प्राण यानी हर एक व्यक्ति में प्राण रहता है, तो हर व्यक्ति में ये पला करे, रहना चाहिए। प्रदीप ज्ञान का, प्रदीप यानी होता है दीपक, ज्ञान का दीपक प्रत्येक गेह में जला करे। गेह यानी होता है घर। यहाँ पर प्रत्येक प्राण के गेह क्या होगा? प्रत्येक प्राण के जो हृदय में क्या जलना चाहिए? प्रदीप ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। उठो कि बीत है चली, अब उठ जाओ। बीत है चली, अब बीत चुकी है। क्या बीत चुकी है? प्रमाद की महानिशा। प्रमाद यानी होता है आलस्य। तो आलस्य भरी हुई महानिशा जो घनघोर रात्रि है, जो बड़ी रात्रि है। देखिए बहुत साल से जो है हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। वो लगभग 300 साल तक जो हमने गुलामी की जिंदगी जी है। तो एक बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ा एक समय है, इसलिए महानिशा है। उसको रात का ही समय कहेंगे, है ना। तो महानिशा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, अब उड़ जाओ क्योंकि अभी जो हमको आजादी मिली है। नई उषा से अभिप्राय क्या है? नई उषा से अभिप्राय है आजादी से। आजादी का दिन एक नई उषा लेकर के आता है, एक नया जुनून लेकर आता है, नया उत्साह लेकर के आता है, और साथ में एक नई जिम्मेदारी भी लेकर के आती है। इस चीज को जो है कवि ने अपने कविता के माध्यम से बखूबी हम लोगों को बताया है। इसमें से जो कठिन शब्द हैं उसमें से हम देखें तो श्वेत यानी पसीना, सस्य यानी धान या अन्न, उर्वरा यानी उपजाऊ, विस्तृत यानी व्यापक यानी फैला हुआ, सुकर्म यानी अच्छा कार्य, श्वास यानी स्वयं पर आश्रित, सुरभि यानी सुगंध, सख्य यानी सखा या मित्र भाव, आत्मदान यानी बलिदान, गेह यानी घर, अप्रमाद यानी आलस्य, महानिशा यानी गहन रात्रि या रात्रि का जो मध्य भाग है उसको कहा जाता है। आइए हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं नई उषा पाठ से। नई उषा कविता के रचयिता कौन है? ए जयशंकर अवस्थी, बी सत्यनारायण लाल, सी लखनलाल गुप्ता, डी जीवन यदु। तो जैसा कि हम पढ़े अभी सत्यनारायण लाल इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नई उषा संदेश दे रही है, बच्चों को दे रही है कि बूढ़ों को दे रही है कि नवयुवकों को दे रही है कि महिलाओं को दे रही है? तो सही उत्तर है नवयुवकों को दे रही है। फिर हम आगे देखें, दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए किसने कुर्बानियां दी है? महिलाओं ने कि देश के नवयुवाओं ने कि बच्चों ने कि बूढ़ों ने? तो इसका सही उत्तर है देश के नवयुवाओं ने। नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? पराधीनता से है कि स्वतंत्रता से है, स्वावलंबन से है कि परावलंबन से है? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता से है। हम आगे देखें कि कवि ने स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी से क्या कहा है? क्या कहा है? परिश्रम करना होगा, आलस्य करना होगा कि भटकना होगा कि रहना होगा? तो इसका सही उत्तर है परिश्रम करना होगा। नई उषा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? नई उषा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कि अंधकार हो गया, कि गुलामी की रात्रि का अंत हो गया, कि अंधकार में जीना है, कि उजाला आ चुका है? तो नई उषा का तात्पर्य यह है कि गुलामी की रात्रि का अंत हो गया है, ऐसा कहना है कवि का। तो यह सही उत्तर रहेगा। अगला जैसे हम प्रश्न देखें तो नई उषा शीर्षक में हम देख रहे हैं कि नई उषा शीर्षक कविता में कवि ने किन परिवर्तन की ओर संकेत किया है?
तो अज्ञानता को दूर करना कि शिक्षा का अधिकार कि अन्याय का प्रतिकार कि ये सभी। देखिए अज्ञानता को दूर करने की बात तो हुई थी, शिक्षा का अधिकार भी बात हुई थी और अन्याय का प्रतिकार भी ये करना है, तो ये सभी होंगे इसका सही उत्तर। क्राप श्यामला कौन बनी हुई है, यहां पर क्राप लिखा गया है, यह है सस्य श्यामला है, ठीक है। तो सागर, आसमान, वट वृक्ष है कि वसुंधरा, वसुंधरा जो है सस्य श्यामला बनी रहे, ठीक। अगला जैसे प्रश्न है 9वां प्रश्न में देखें आप, सभी मनुष्यों में किन गुणों का विकास होना चाहिए? सहानुभूति होना चाहिए कि सत्य होना चाहिए कि मैत्री भाव कि ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, ठीक। नई किरण क्या लेकर के जगा रही है? नई किरण दिशा दिशा लेकर के जगा रही है कि साज लेकर के जगा रही है कि नई उषा लेकर के जगा रही है कि प्रशस्त पथ बना रही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि नई किरण नई उषा लेकर के जगा रही है, ठीक है। धरती माता को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? तो धरती माता को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? धरती माता को उपजाऊ बनाया जा सकता है पसीने से, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा पसीने से, ठीक है। यहां पर और क्या क्या ऑप्शन है? खाद से, सुस्ता कर कि खेल कर? नहीं नहीं, सही उत्तर है पसीने से। समाज को स्वाश्रयी या समाज को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है? स्वावलंबी बनाने के लिए कैसे बनाया जा सकता है? प्रेम भावना को जागृत करके कि परस्पर सहयोग कर कि आपसी कलह और द्वेष को मिटा करके? तो ये सभी चीजें हैं, ये सब चीज करने पर ही समाज जो है स्वावलंबी बनेगा। कवि के अनुसार मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए? कवि के अनुसार मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए? मध्यम होना चाहिए कि अच्छे होना चाहिए कि अवगुणों की ओर ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं? नहीं नहीं, मनुष्य का कर्म जो है वो अच्छा कर्म होना चाहिए, सुकर्म होना चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए। प्रमाद की महानिशा बीतने से क्या आशय है? गुलामी का अंधेरा बीत गया है, गुलामी का अंधेरा छा गया है कि स्वतंत्रता को बहुत समय हो गया है कि अंधेरा गायब हो गया है? गुलामी का अंधेरा बीत गया है, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे हम देखें तो कविता के माध्यम से नाविकों में किन किन भावों का संचार हो रहा है? तो कविता के माध्यम से नाविकों में प्रेम और दया का भाव यह संचार हो रहा है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का भाव कि ज्ञान की ज्योत जलाने का भाव कि उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी, ये सभी भाव का संचार हो रहा है। स्वाश्रयी का क्या अर्थ है? स्वश्रयी हो गया है, स्वाश्रयी का क्या अर्थ है? तो आत्मनिर्भर होना, ये इसका अर्थ होता है। आजाद होना, दूसरों पर निर्भर होना, अज्ञानता, ये सारे ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या है? आत्मनिर्भर होना। तो इस प्रकार से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है नई उषा से, जो कि प्रयास परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए जम करके हमारे साथ।